Hello students, welcome to my channel Aisha Maths Tutorial, and this is Aisha, and today I am going to solve question number 5 of exercise 1.2 chapter 1 real numbers in this video. Now let's start how to do question number 5, and the question is check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि 6 की पावर एन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एंड होता है ज़ीरो से। किसी भी नंबर अगर हमें नेचुरल नंबर लेना है हमें, तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अगर हम 6 की पावर इस एन नेचुरल नंबर की जगह पे हम ये सारी पावर्स लेते हैं, तो क्या एंड वैल्यू डिजिट 0 होगी? देखिए 6 की पावर अगर हम नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं तो 6 की पावर 1 हुआ तो 6 की पावर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36। इसी तरह 6 की पावर अगर हम 3 पुट करते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 और 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैरी और 6 3 18 20 21 21, ये इसकी वैल्यू आती है। देन आफ्टर इसी तरह आप 6 की पावर 1 2 3 4 5 चेक करेंगे ना, तो ये लास्ट डिजिट, ये जो 6 आ रहा है ना यहाँ पे, ये 6 लास्ट डिजिट आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। ये करना है कि 6 की पावर जो n है वो हम n पे n की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर n हमें नेचुरल नंबर इसमें पुट करके ये चेक करना है कि क्या एंड 0 से हो रहा है। एक एग्जांपल से बताती हूँ तो आपको इजी समझ में आएगा। सपोज एक कंसीडर करती हूँ, मैं एक नंबर मैं लेती हूँ जिसमें एंड डिजिट 0 है, मतलब हमें एंड विद द डिजिट 0। तो 0 किसकी लास्ट में होता है? 0 10 की लास्ट में होता है, एंड 100 की लास्ट में। जो नंबर्स एंड डिजिट जिसके 0 हो, 10 100 1000, इनके फैक्टर्स क्या होंगे? 20 लास्ट एंड में 0 है, 30 50, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इनके लास्ट में 0, ये एंड हो रहे हैं 0 से। तो इनके हम फैक्टर जरा करके देखते हैं क्या। सपोज हमने 10 का फैक्टर किया तो 2 से, ये 0 है, 2 से जाएगा, 2 5 जा 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अगेन हम 100 का इसी तरह 100 का करेंगे तो 2 2 5 जा 10 0, अगेन 2 से 2 25, अगेन 5 से तो 5, और अगेन 5 1 जा 5, मीन्स टू से ये 2 10 का जो फैक्टर बन रहा है वो 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में बन रहा है। तो 10 का फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में बना। 100 का यानी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यही तो 2 की पावर 2 था एंड 5 की पावर 2 था, तो हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 2 टाइम्स है एंड 5 भी 2 टाइम्स है, तो हम इसे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। 1000 का इसमें आगे आप और करेंगे ना तो 1000 का भी ऐसे ही पावर बढ़ती जाएगी, 2 इंटू 5 की पावर 3। 20 का हम करो अगेन 2 से, 2 5 जा 10, देन अगेन 5 से, तो 5 1 जा 5। तो 20 का भी फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, मीन्स टू से 2 और 5, ये दो डिजिट्स तो कंपलसरी है। अगेन 30 का हम करके देखते हैं इसी तरह फैक्टर। 30 का क्या होता है? 2 से जाएगा, डिविजिबल 0 है बिकॉज, तो लिस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जा सकता है, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 30 के फैक्टर में आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आया 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 एंड 5 अभी भी इसके साथ हैं। 40 का ऐसे ही आप करके देखो, 40 का 2 20 बार में जाएगा, अगेन 10 बार में जाएगा, अगेन ये 2 5 बार में, एंड ये 5 1 जा 5। अगेन देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 40 का हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, मतलब 2 के फैक्टर में 5। ऐसे आप 50 का भी चेकआउट करना, आप 2 के फॉर्म में ही बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में ही बनेगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल्स लेके आप लोगों को बताया कि जो
एंड डिजिट जिन नंबर्स के भी एंड 0 होंगे उनके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5। मैंने ये एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जिस नंबर के एंड डिजिट 0 होगा उन सबका फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर में ही होगा। ये 100 था, इसकी पावर 2 है, ये 1000 है, इसकी पावर 2 होगा। आप ऐसे 20, 30, 40, 50, 60, 70 सबको आप चेक करोगे ना, तो एक जैसे 30 में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, तो 3 भी है बट इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, पर 2 इंटू 5 के फॉर्म में भी होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 40 में भी अगर 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में है ना, अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है इंटू 5 है, तो नंबर 2 इंटू 5 भी उसमें कंटेन होना चाहिए, तब 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तभी एंड डिजिट 0 होते हैं। हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो किस नेचुरल है 6 की पावर n, जो कि n नेचुरल नंबर है, 0 होता है। तो मतलब 6 की पावर n मैंने नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4 5 सो ऑन पुट करके देखा, इसमें लास्ट चेक करके दिखाया है, वो ऐसे ही नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि 6 की पावर 10 तो हो सकता है, तो 6 की पावर 10 कैसे होगा, बिकॉज 6 की पावर 10 को तो हम मल्टीप्लाई 10 टाइम्स करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 को 10 से थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, 6 की पावर 10 है, 6 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है कि क्या एंड डिजिट 0 आ रहा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर हम जैसे एग्जाम में करेंगे वो मैं लिख के आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि इसमें लिखना ही है। इस क्वेश्चन में हमें समझ तो आ ही गया है कि अगर हम 6 की पावर नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो वो कोई भी डिजिट 0 से एंड नहीं हो रही है। अब हम इसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ से ये जो प्रूव करा है, आप इसे फेयर में भी कर सकते हैं। लेट अस टेक एनी एग्जांपल 10 100 1000 और उसे फैक्टर करके शो कर सकते हैं, और देन आफ्टर आप ये लाइन लिख सकते हो। अदरवाइज आप स्टार्टिंग भी ऐसे कर सकते हो, इफ अ नंबर एंड विद 0। इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। इफ अ नंबर एंड्स विद 0 ends with 0 prime factor, it will be किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में होना चाहिए, और 5 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए। बिकॉज ये डिजिट चेंज कर सकते हैं हम इसको, चाहे 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में हो या 5 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में। तो ये हमें कंडीशन चाहिए कि अगर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर हो या 0 से एंड हो, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए। इसे प्रूव करके ये मैंने फाइंड आउट किया। अब हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू, इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में, बस मैंने जो ये एक्सप्लेन किया है इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इन ऑर्डर टू गेट 0 एट द एंड, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, एट द एंड 6 की पावर n मस्ट कंटेन क्या होना चाहिए, 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। जो मैंने ये फैक्टर्स बताए हैं, एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, एंड इट वुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5 ऑल्सो। आप ये भी लिख सकते हो कि ये 2 and 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देन आफ्टर हम क्या लिखेंगे, बट 6 को हम चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। बट 6 जो है हमारा 6 की पावर n, इसे हम राइट कर क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। अगर हम 6 का फैक्टर करें, यहाँ पे देखें तो 2 की टेबल में जाएगा 3, 3 की टेबल में गया 1, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो 6 की पावर n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो 6 की पावर n हैज़ ओनली 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n एज फैक्टर, मतलब ये इसका फैक्टर है। नॉट इन द फॉर्म ऑफ, आप ये भी लिख सकते हो, नॉट इन द फॉर्म
हमें स्टेटमेंट बस इसको करना है, बाकी क्वेश्चन तो हो ही गया है हमारा फॉर्म। 5 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 5 हमें ये चाहिए था ना, 5 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में हमें चाहिए था, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म में कंटेन है, बट 5 भी हमें चाहिए होगा बिकॉज 0 एंड होने के लिए। सो बाई, अब हम यहाँ पे लिख देंगे अपना स्टेट यूनिकनेस थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल theorem of arithmetic, there are no factor, there are no other there are no other prime factorization no other prime factorization of 6 की power n, so there is no natural number no natural number n for which 6 की power n ends digit ends with digit natural number n belongs to। मैंने जो ये एक्सप्लेन करके आपको बताया है, आप इसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर वी टेक सम एग्जांपल्स 10, 100,000, और आप इसे इसके फैक्टर करके शो आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर ये लिख सकते हैं कि इफ अ नंबर एंड्स विद 0, मैंने ये जो लाइन है यहाँ से आपको प्रूव करके बताई कि अगर एंड डिजिट 0 होगा तो वो उसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई, हाँ और भी नंबर्स हो सकते हैं, और भी नंबर्स उसमें कंटेन कर सकते हैं, बट 2 एंड 5 होना मस्ट है। एंड हमें प्रूफ क्या करना था, 6 की पावर, अब यहाँ पे 6 की पावर n है, हमें प्रूफ करना था। सपोज यहाँ पे 4 की पावर n हो, 7 की पावर n हो, 12 की पावर n हो, सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरह आप करेंगे। स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, तभी तो आपके नंबर्स मिलेंगे एग्जाम में, और आपको इसी फॉर्म में लिखना है। और इसका नेक्स्ट इसी से रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 तो हम इसे भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, यहाँ पे 4 की पावर n है। यह हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में 6 की पावर n था और हमें चेक करना था n डिजिट 0, और इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 4 की पावर n where n is natural number, check whether there is any value of n from which 4 की power n ends with the digit 0। तो इस क्वेश्चन को भी आप सेम एज इट इज ही करेंगे। इसको भी पहले चेक कर लीजिए, 4 की पावर n नेचुरल नंबर है तो n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 n इन्फिनिटी सो ऑन। तो हम 4 की पावर n रख के देखते हैं जरा। तो 4 की पावर n यानी कि 4 की पावर 1 रखा सबसे पहले, तो 4 की पावर 1 यानी 4। तो 4 की पावर 2 रखा तो 4 4 जा 16। तो 4 की पावर ऐसे ही 3 रख के देखेंगे, लास्ट डिजिट 0 तो नहीं हो रही है। ऐसे ही 10 तक आप चेक करके देखो, और भी नंबर्स आप चेक करके देखो कोई भी डिजिट 0 होती है या नहीं। तो हम फैक्टर के थ्रू डायरेक्ट ऐसे करने में आपको टाइम लगेगा कि 4 की पावर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि 4 की पावर 10 हो सकता है क्योंकि वो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट हमें 4 की पावर 10 को 10 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। 2 to 4 5 6 7 8 9 एंड 10, फिर मल्टीप्लाई करके आपको बताना होता है। तो एंड डिजिट 0 होता है कि नहीं, तो ऐसे चेक करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो हम इसे इस फॉर्म में करेंगे कि 4 के पहले फैक्टर कर लीजिए। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 से 2 मल्टीपल एंड देन आफ्टर 1। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, मीन्स 2 से इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज 2 की पावर 2n,
ये तो लिख विद एन एग्जाम्पल 10, 100, 1000, 20, 30 ऐसे करके आप एंड डिजिट जिसके जीरो है उसके फैक्टर करके आप शो करिए, और उसके फैक्टर में 2 × 5 होना ही चाहिए, मस्ट है। तो आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, इफ अ नंबर एंड विद जीरो प्राइम फैक्टर इट विल बी 2 × 5 और 5 × 2, ये लाइन मस्ट है। यहाँ पे इन ऑर्डर टू गेट जीरो एट द एंड, यहाँ पे बस आपको 4 की पावर n इस क्वेश्चन में लिखना है, मस्ट कंटेन 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, बट यहाँ पे 4 की पावर n हो जाएगा, तो 4 की इसमें 2 तो होल्ड हो रहा है बट 5 नहीं है, तो हमें बस यही लिखना है कि इफ द नंबर 4n फॉर एनी n नेचुरल नंबर n वर n डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो लिख सकते हैं। तो सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 4 की पावर n इज 2, और यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू हम यही वाली लाइन पूरी लिख देंगे। सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n करना है, एंड सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर विच 6 की सॉरी यहाँ पे भी आपको 4 करना है, 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 मीन्स टू से बस आपको यही लाइन इसमें लिखनी है। और इफ अ नंबर एंड्स with zero prime factor, with zero prime factor it will be, ये लाइन तो आपको मस्ट है लिखना ही है क्योंकि हमने ये प्रूव करके लिखा है, इट विल बी 2 × 5 और 5 × 2 के फॉर्म में होना चाहिए। बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 के फैक्टर तो है बट इसमें 5 कंटेन नहीं है, 5 को भी होना चाहिए, इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू गेट जीरो एट द and 4 की पावर n must contain 2 and 5 as its prime factor, as its prime factor, not in the form of as prime factor, but हम यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, but 4 की पावर n has only 2 की पावर 2n, मतलब 2 × 2 की पावर n या 2 की पावर 2n as a factor not in the form of 2 की पावर 5, not in the form 5 की पावर 5 × 2 एंड और 2 × 5, इस फॉर्म में तो ये हमें नहीं शो हुआ, मतलब हमने इसके फैक्टर किए तो ये इस फॉर्म में हुआ, तो हमें ये स्टेटमेंट तो मस्ट है लिखना, ये मैंने ये करके बता दिया। उसके बाद सो बाय यहाँ से करने के बाद आप ये लाइन पूरी लिख देंगे, सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ पे आप लिख सकते हो, देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की यहाँ पे 6 की पावर n है, यहाँ पे आप 4 की पावर n कर देना। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच, यहाँ पे 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, बस ये लाइन यहाँ पे और आपको राइट करनी है। अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें ये समझना था कि यहाँ पे कोई भी नंबर है, यहाँ पे 3 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर n, 7 की पावर n, कोई भी पावर n हो। हाँ, जब 10 की पावर n होगी तो 10 के फैक्टर जब जो नंबर इसमें 2 × 5 के फॉर्म में होगा, डिजिट विद 0 हो सकता है, तो हम इसको सेम यही प्रोसीजर है पूरा करने का, और आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। लेट अस कंसीडर फ्रॉम दैट एग्जाम्पल्स। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।